अस्सलाम वालेकुम। आज 3 महीने के बाद गाड़ी चला रही हूँ। ओहो हो। खैर वहाँ पे जाहिर है सब लोग लेके जा रहे होते हैं और हमें थोड़ी पता है वहाँ के क्या रास्ते हैं क्या नहीं। फिर टोरंटो में भी बच्चे चलाते हैं, मैं तो खैर नहीं अब चलाती भाई, मेरे से वो गाड़ियाँ नहीं चलती। मतलब मेरे से वो, अब मैं एक तो ड्राइविंग लाइसेंस मेरा नहीं है, पहले कभी अमेरिका का था, चलाई मैंने तब भी नहीं थी क्योंकि टाइम ही नहीं था। मैं कहाँ जाके रास्ते ढूंढूंगी, मैं कौन सा इतने दिन रहने जाती हूँ। लेकिन यहाँ आके अपने घर में अपनी गाड़ी चलाने का मजा ही कुछ और है। लगता है आपकी आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में आ गई है, आपके हाथ में आ गई है। यहाँ पे भी जाहिर है मैं ही कम ही जाती हूँ गाड़ी में, लेकिन बहरहाल शुक्र अल्लाह का, जहाँ जो वक्त मिले उस जगह पे जो भी आपके पास प्रिविलेज हो, जो भी चीज़ आपको अच्छी लगे उस लम्हे का शुक्रिया। और बस बच्चे याद आ रहे हैं, दिल उदास भी है, लेकिन चलो खैर से फिर मुलाकात हो ही जाएगी इंशाल्लाह जल्दी। मैं जा रही हूँ अभी डेंटिस्ट के पास, और आज मुझे आए हुए कोई चौथा पांचवा दिन है। और अल्लाह का शुक्र है कि मेरा जेट लैग इतना बुरा नहीं है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया था ना, दुबई में मैं बैठी थी तो मैं 24 घंटे सोई नहीं थी। तो जो मैं नहीं सोई वो अच्छा ही हुआ, आगे जो अपने घर में पूरी रात की नींद ली, फिर अगली रात की भी ली, तो मैं ठीक थी। फिर कल मैं अपने दोस्तों से मिलने गई थी, सबा हमीद से और समीना से। परसों मैंने डबिंग कराई थी फिल्म की, जो भी मैं फिल्म करके गई थी, वेलकम टू पाकिस्तान उसका नाम है, 14 अगस्त को लगेगी इंशाल्लाह। तो छोटे छोटे धीरे धीरे काम भी हो रहे हैं। फिर अब ये काम भी था, मैंने कहा इससे पहले की शूटिंग शुरू हो, थोड़ी लेट हो गई है, तो मैं ज़रा डेंटिस्ट का काम कर रही हूँ। बाकी बस शुक्र अल्लाह का। वैसे मौसम है, गर्मी हब्स है, लेकिन उससे थोड़ा बेहतर ही है जो पहले मैं सुन रही हूँ। 12 हमें तो फिर भी, तो जनाब बीच में कोई फ़ोन आ गया था और फिर जाहिर है कि मैं बात कर रही थी, तो यही कह रही थी कि बस अपने मुल्क में, अपने शहर में, चाहे वो गदला आसमान है, वैसा ब्लू आसमान नहीं है जैसे कि बाहर के मुल्कों में होता है, न्यूयॉर्क में था या और जगहों पे था। लेकिन जो भी है, ये आसमान हमारा अपना है ना, और जैसा भी है यही आसमान है जो हमारे नसीब में है। और शुक्र है हम इसके तले बहुत आराम से खुशी से रहते हैं, और हमें अल्लाह ताला ने ये वक्त दिया है, ये मौका दिया है कि हम हर तरह के आसमान देखते हैं और बहुत से और आसमानों को एंजॉय भी करते हैं, और फिर आके अपने आसमान तले बैठ जाते हैं। चलें, फ़िलहाल ज़रा मैं ट्रैफिक में हूँ, सिर्फ मतलब ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं है, और फिर इंशाल्लाह अगले क्लिप में बात होती है। जी अस्सलाम वालेकुम। आज का एक और खूबसूरत दिन है, और अल्लाह का शुक्र है कि बहुत ज़्यादा तेज़ धूप नहीं है। मैं कल गाड़ी चला के गई, डेंटिस्ट के पास गई, ज़रा क्लीनिंग वगैरह कराने, 5-6 महीने में एक दफ़ा करानी चाहिए, दांत बहुत ज़रूरी हैं हमारी ज़िंदगी के। और फिर उसके बाद मैंने कहा चलें, जब मैं घर में हर कमरे में जा रही हूँ, कभी बेडरूम सेट कर रही हूँ, कभी अलमारियाँ ठीक कर रही हूँ, कभी बालकनी ठीक कर रही हूँ, कभी पौधों को देख रही हूँ, तो मैं अपने किचन में क्यों ना जाऊँ। यहाँ तो मैं किचन में कभी-कभी आती हूँ क्योंकि बशीर ही खाना पकाता है, मगर कभी आती तो हूँ। मज़ा भी आता है जब कोई ऐसी चीज़ हो। वहाँ पे देखा ना मेरा क्या हशर था कनाडा में। मेरे इंस्टाग्राम पे छोटी-सी रील थी जो मैं मस्ती कर रही थी, झाड़ू लेके हाथ में, फूल झाड़ू, मैंने उनसे, सबने कहा वहाँ पे कैसे मिला? अभी वहाँ पे वो एक जगह है ब्रैम्पटन, वहाँ से हर चीज़ मिलती है। पतीलियाँ तो, मिट्टी के बर्तन भी मिलते हैं। वो कभी मैंने ले लिया था, शायद पुरानी बात है। मैंने कहा निकालो फूल झाड़ू, और मैंने निकाल के अच्छी तरह कोनों-कोनों में से सफाई की। तो वो भी एक मज़े का फन है। फिर कुछ लोग लिख रहे होते हैं, बेटी तो खड़ी देख रही है तो आप झाड़ू दे रही। भई बच्चों के पास बहुत काम है, वहाँ पे हर किसी के पास बहुत काम है। एक आदमी ड्राइवर भी है, खनसामा भी है, कपड़े भी धो रहा है, लॉन्ड्री भी सेट कर रहा है, अलमारियाँ भी देख रहा है, ड्राइविंग भी कर रहा है और कमा भी रहा है कुछ अपने, ज़ाहिर है सिंगल मॉम है। तो बज़ाहिर तो सिंगल मॉम अब है, लेकिन हमेशा से सिंगल ही मॉम समझें। तो एनीवे इतने सारे काम थे कि मैंने कहा हाय जब मैं मौजूद हूँ, यही तो है प्रॉब्लम। आप अपने बच्चों को देखते हैं तो आप कहते हैं, मैंने कहा मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इसकी गाड़ी तो चला नहीं सकती क्योंकि मेरे पास वहाँ लाइसेंस नहीं है, और वैसे भी मुझे क्या पड़ी है वहाँ जाके रास्ते ढूँढने की। फिर मैं कहती हूँ अच्छा मैं इसकी वॉशिंग मशीन भी नहीं चला सकती, वो यूँ निकालते हैं, ड्रायर में डालते हैं, फलान करें। तो जो मैं कर सकती हूँ वो तो मैं कर लूँ ना, कम से कम कुछ तो। वहाँ जाके ना मेरे 4-5 हाथ निकल आते हैं। एक माता नहीं होती जो काली माता, इधर घुसती हूँ बाथरूम से ठीक कर लेती हूँ, उधर घुसती हूँ अलमारी ठीक कर लेती हूँ, तो ये तो है। अब मैं मिस भी कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ हाय मेरा बच्चा अकेला। फिर गैराज में मैंने काफ़ी चीज़ें सॉर्ट आउट कर ली हैं, लेकिन कुछ उसकी किताबों के 4-5 कार्टन है जो उसको बड़े अजीज हैं। मैंने कहा भाई मैं तो नहीं फेंक तो नहीं सकती, लेकिन जो आपको नहीं चाहिए वो निकाल दें। एनीवे आज मैंने कहा, मैंने तेल बनाया था पहले एक दफ़ा, सबको बड़ा पसंद आया था और बड़ा सब कह रहे थे कि हाय हाय हाय। तो मैंने कुछ और चीज़ें भी इसमें ऐड की और नए तरीके से कोशिश कर रही हूँ कि नई चीज़ें ऐड करके जो बना रही हूँ वो मैंने कहा आपको भी दिखाती हूँ, क्योंकि तेल तो आजकल सबको बालों की फिक्र पड़ी हुई है। हम तो वैसे बचपन से तेल लगाते थे, हमें आदत थी,
हमारे घर में रिवाज था छुट्टी के दिन लेके बैठ जाओ, मम्मी सबकी मालिश कर रही होती थी, मैं खुद करती थी, तीनों को आगे बिठाया होता था, मेरी मतलब दोनों बेटियों को, और लेके उनके सर में छुट्टी की छुट्टी। जब वो अपने घर गई हैं तो अब वो नहीं लगाती हैं, क्या करूँ, अब उनको भी समझ आएगी। वैसे एक दो दफा मैंने वहां पे भी उनको लगाया। खैर जनाब, तेल वो है कि आजकल तो बहुत चीजें आप सुन रहे हैं और बड़े बड़े एक्सपर्ट, मैंने भी किसी से सुन सुना के किया। वैसे मैं हमेशा से, मुझे याद है जब मैं अनमेरिड थी तो मैं 3-4 तेल मिला के उसमें आंवले, रिठे, सिकाकाई मिला के उसको पकाती थी। घर में अजीब सी बू भी हो जाती थी, तो अम्मी कहती थी तौबा तौबा है, ਇਹਦੇ ਚ अदरक लहसुन पा के भुन ले, फिर हांडी पका रही है। मैं कहा, मुझे हमेशा आदत थी कुछ ना कुछ करने की, रात को भिगो दिया, सुबह को लेप लिया, तो अच्छा ही होता था ना अपने बालों के लिए। और फिर हमारे पास तो हेयर ड्रायर भी नहीं थे कि हम अपने बालों को हीट लगाते। एनीवे जनाब, अब हम बना रहे हैं आज तेल। इसमें है ये नारियल का तेल, देखें कैसा है, गंदा गंदा नजर आ रहा है, लेकिन असली नारियल का है जो कि सदर से निकलवा के लाए बशीर। और ये है बादाम का तेल, ठीक है, ये भी बिल्कुल असली है, देखें तभी तो इसकी बोतल भी चिब्बी टिब्बी है जो कि दुकान वालों ने दी थी। ये है असली सरसों का तेल जो कि खालिसपुर वालों ने मुझे भेजा था, और मैंने उनकी काफ़ी चीज़ें यूज़ की हैं, ये बहुत अच्छा है। अच्छा, फिर इसमें हम कैस्टर ऑयल मिलाएंगे, पकाते हुए नहीं मिलाएंगे, बल्कि मैंने इसको यहाँ रखना था क्योंकि मैंने कैस्टर ऑयल और ई ऑयल बाद में जब ठंडा होगा तब मिलाना है, ठीक है जी। आपको कहते हैं ना कैप्सूल डालेंगे, वो मैं एक दफ़ा ही बोतल ले लेती हूँ। साथ ही साथ हमने क्या किया, आंवले का पाउडर लिया है, इसको दिखाइए, आंवले का पाउडर लिया है, ये रोजमेरी के पत्ते हैं, ये फ्लैक्सीड भी हैं, मेथी दाना भी है, और ये है सिकाकाई, क्योंकि हमने आंवले, रीठे, सिकाकाई, रीठे इसमें है नहीं, रीठे इसमें नहीं है, रीठे हो रहे, ये रहे रीठे और ये रहे। हम आंवले इसलिए नहीं डाल रहे कि भाई हम आंवले का पाउडर जो डाल रहे हैं, ये है सिकाकाई, ये गोल गोल होता है और ये बड़ी कमाल की चीज़ है, ठीक है। और साथ में हमने डालनी कलौंजी, ये चीज़ें हमने डालनी है। इसके साथ मैंने कुछ और चीज़ें जो ऐड की हैं वो है जनाब, ये लेमन का ऑयल है, लेमन ऑयल इसको कहते हैं, ये डालेंगे। और साथ ही हम इसमें डालेंगे लेवेंडर का ऑयल भी, और हम इसमें डालेंगे आर्गन ऑयल, जो कि मैंने सुना है बहुत अच्छा होता है बालों के लिए और बालों की सेहत के लिए। फिर साथ में रोजमेरी का ऑयल भी डालेंगे। ये ऑयल मैं बाद में डालूंगी जब ये ठंडा हो जाएगा, पकाना नहीं इन ऑयल्स को, क्योंकि ये ऑलरेडी तैयार शुदा है, तो ऐसे मैं पका पका के उसको हीट नहीं देना चाहती। पकाने वाली चीज़ें हैं यहाँ। और साथ फेवरेट तरीन चीज़ कड़ी पत्ता और प्याज। अच्छा, मैं कड़ी पत्ता ज़्यादा इसलिए भी डालती हूँ कि प्याज की बू मर जाती है उससे। और ये है एलोवेरा। सब चीज़ें तो असली हैं, हमको इन पे ट्रस्ट भी है, और ये अपने हाथ से बनाएंगे तो उसकी क्या ही बात है। सो वो और बात है, मैं 2.5 महीने थी नहीं तो मैंने तेल एक दफ़ा ही 2 दफ़ा ही लगाया, कि मीरा के घर में थोड़ा सा सरसों का तेल, कहीं शाइस्ता के घर में थोड़ा सा नारियल का तेल, लेकिन ये जो मेरा हकीमी तेल है ना ये मेरे पास नहीं था, तो आई तो मैंने खैर एक दफ़ा लगवाया, ख़त्म हो गया था, तो मैं बना रही थी, मैंने कहा आपके साथ फिर शेयर करती हूँ। तो जनाब होते हैं हम शुरू, है ना। अच्छा जी, हमने ये तेल मिला लिए हैं और अब ये थोड़ा गर्म हो गया है, और मैं इसमें डाल रही हूँ सबसे पहले ये सिकाकाई, ठीक है जी। और इसको ज़रा सा हम ये ऐसे से कर लेते हैं। अब आप अपने तेल के मुताबिक ही देख सकते हैं कि क्या है। ये है जनाब रीठे, ओए सॉरी, खैर बचत हो गई। रीठे हैं, रीठे ज़रा देर तक पकाएंगे, थोड़े से टिश्यू ले लूँ। अच्छा, हमने ना जो एलोवेरा है वो हमने ज़रा लेट डालना है देर में, इसलिए कि वो फिर ज़्यादा उसको पकाना उस तरह नहीं है। और मैं फिर ये एक्चुअली इसमें मॉइस्चर होता है ना, तो ये तेल ख़राब हो सकता है एलोवेरा की वजह से, क्योंकि वो ज़रा नम है। तो मैं उसको फ्रिज में रखती हूँ और 10 मिनट बाद में पकाती हूँ तकरीबन। ये चीज़ों पहले पका लेती हूँ ताकि इनका अच्छा सा इसमें आ जाए असर, ठीक है जी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ रोज़मेरी के पत्ते, ठीक है जी। रोज़मेरी भी पक जाए अच्छी तरह। ये भी बड़ी कमाल चीज़ है, हमें तो नहीं पता था, हमारे बचपन में तो यही था, आमले से रीठे, सिकाकाई। रोज़मेरी का तो हमें पता ही अब चला है कि ये भी कोई कमाल चीज़ है। अब तो इसका रोज़मेरी का ऑयल भी मैं डालूंगी थोड़ा सा, जो मुझे मेरे पास है, तो काम की चीज़ें हैं सब की सब। अच्छा जी, इसमें मैंने आंवला पाउडर डाला था और रीठे और सिकाकाई, तो अब देखें ना कैसी अच्छी झाग झाग आ रही है। वैसे लोग ना से रीठे से शैम्पू भी बनाते हैं और उसमें झाग वैसे ही आती है जैसे शैम्पू की होती है। पता नहीं हमें आदत पड़ी हुई ना वो जो शैम्पू की कि हम झाग वाग निकालते हैं। अच्छा जी, मैं इसमें डाल रही हूँ मेथी दाना, बड़ी काम की चीज़ है, अल्लाह तौबा, इसको तो लोग खा भी रहे हैं, पता नहीं क्या क्या ही कर रहे हैं इससे, पागल कर दिए इन चीज़ों ने। गोरे भी अब पागल हो गए हमारे हर्ब्स के ऊपर, ये हर्ब्स हैं हमारे। और इसको हम कर रहे हैं, साथ ही हम थोड़ा सा डालेंगे फ्लैक्सीड, ये देखिए अलसी के बीज। बशीर ये भी तुम पौधे में लगाना भाई, हम तो हर चीज़ समझ नहीं आ रही क्या करूं, इतनी चीज़ें हो गई हैं मेरी ज़िंदगी में कि पता है सुन सुन के तो अक्लमंद हो गई मैं इतनी ज़्यादा।
और मेथी से तो भाई मेथी के पौधे निकल आएंगे, मशीन लगा के तो देखो, एक दिन की में एक दफा की तो मेथी पक जाएगी, हम आलू मेथी पका लेंगे। मतलब मुझे लगता है इतनी थोड़ी चीज का क्या करना है। लेकिन मैंने देखा लोगों ने बोतलों में भी पौधे निकाले, तो किसी ने जुराबों में लगाए हुए थे। मैं खुदाई कसम हैरान हो गई कि ये क्या बात है भाई, बड़ी जहानत है। वो कह रहे मिट्टी विट्टी की जरूरत नहीं है, जो सॉक्स नहीं होती पतली वाली जो बाहर के मुल्कों में पहनते। मैंने कहा है इसमें भी लग गए पौधे, कमाल नहीं। ये देखिए कितना अच्छा झाग आ रहा है इसमें। अब ये कि इसको हमने पकने देना है 10-10 मिनट हर चीज को डाल के। ये पाउडर वाली चीजें तो चलो थोड़ा सा जरा जल्दी हो जाती है, लेकिन इन चीजों का असर जो है, इनका एक्सट्रैक्ट जो है उसको थोड़ा वक्त देना होगा। जैसे ये देखें ना, ये पक रहा है ना। और मैंने अभी ये चीज़ें थोड़ा सा मैं 10 मिनट का वक्फा करती हूँ ताकि ये पकता रहे, फिर मैं आपसे दोबारा बात करूँगी। अच्छा, मैं वैसे सोच रही हूँ कलौंजी भी अभी डाल दूँ, इसका भी असर अच्छा आ जाएगा ना। हुसैन साहब जोर जोर से किसी से बातें कर रहे हैं बैठे हुए। वो लिख रहे होते हैं अपने कमरे में, तो मेरे कमरे में सुबह आके बैठे अपना लैपटॉप लेके। मैं भी कोई स्क्रिप्ट पढ़ी थी, मैंने कहा चुपका बैठा रहे यहाँ, हिलियो मती। बड़ा मजा आता है कभी कभी अपनी मियाँ से बदतमीजी करने का। वो तो नहीं करते, वैसे मैं मजाक में कर लेती हूँ, कहती हूँ चलो शाबाश शाबाश पानी का गिलास लेके आओ मेरे लिए। छोटी छोटी बातें, इससे आपका दिल बहलता है और क्या। किसी की इज्जत बेइज्जती का मसला थोड़ी है। और क्यों नहीं मियाँ पानी का गिलास ला के पिला सकते, क्या प्रॉब्लम है भाई। हम पानी का गिलास पिला देते हैं तो आप भी पिला दें, है ना भाई। इसमें कोई ईगो का मसला है नहीं। वैसे लोगों ने पता नहीं क्या छोटी छोटी बातों पे ईगो बनाई हुई है। हाय हाय क्या बताएं। अब जो चीज़ें ना वो जल्दी घुलने वाली है, मतलब आंवले का पाउडर जो है वो भी चूंकि पाउडर बना हुआ है लिहाजा वो भी, मगर मैं डाल रही हूँ ताकि उसका असर अच्छा सा आ जाए। ये देखें आंवले का पाउडर, हाँ 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 हाँ, ये तो सोने का तेल बन जाएगा। इसको तो मैं मतलब सोने के भाव बेचूंगी। बेचूंगी क्या, एक्चुअली मैं भेज रही हूँ गुड़िया के लिए भी। सुंबल की बेटी है ना सदफ, मेरी प्यारी बच्ची, तो उसकी माँ नहीं है तो हम तो उसकी माएँ हैं ना। बड़ी खाला भी, छोटी भी, मैं भी, हम सब की जान का टुकड़ा है वो हमारा बच्चा। वो बड़ी परेशान है कि खाला मेरे बाल गिर रहे हैं, मुझे तेल में मुझे पता नहीं क्या, मैं परेशान हूँ, आप अपना वाला तेल। एक्चुअली मैं उसकी वजह से बना रही हूँ। यस, तो मैंने कहा अच्छा मेरा बच्चा शाम को जा रही है असमा लाहौर, तो ये मैंने कहा बना लूँ। और थोड़ी सी मैंने चूँकि चीज़ें और ऐड कर ली हैं, तो फिर मैं अपनी बच्ची को, भांजियों को, भांजियाँ भी बेटियाँ ही होती हैं ना हमारी, और गुड़िया तो सबसे प्यारी है, सबसे प्यारी है। इसलिए हमको, मैंने कहा ये तेल मैं उसके लिए पकाऊँ। अब 10 मिनट में इसको छोड़ती हूँ, फिर मैं दूसरी चीज़ें डालूंगी, ठीक है, वेट करें। बस ये देखें ना, ये अब पक गया अच्छी तरह। मैंने 15-20 मिनट इसको पकाया है। आमले, रिठे, सिकाकाई, कलौंजी, मेथी दाना और रोजमेरी के पत्ते, ठीक है। और इसमें नारियल और बादाम का तेल है, सरसों का तेल भी डाला है। और अभी मैं इसमें प्याज मिला रही हूँ, ठीक है जी। प्याज मैं छिलकों समेत ही डाली क्योंकि प्याज के छिलके भी सुने बड़ी कमाल चीज़ है। और हर चीज़ को मैं 5-10 मिनट पका रही हूँ ताकि उसका ज़रा असर आ जाए, तो फिर दूसरी चीज़ डालें। हाँ देखा ना, अब ये पकेगा। और इसको हम ठंडा करके फिर मैंने छान लेना है, और ठंडा करके मैंने मिलाना है इसके अंदर ई ऑयल और बाकी के जो लेमन ऑयल है, लेवेंडर है, फिर वो एक और आर्गन ऑयल भी है, तो वो फिर मैं ठंडा करके डालूंगी। उनको मैं पका नहीं रही हूँ, ठीक है। ये सब तरीका है। और जो कड़ी पत्ते की खुशबू है सच्ची वो सब पे भारी है, मज़े की। उससे तो बात ही बन जाती है, उसका असर अपनी जगह है, जादू कर रहा है। मैंने तो कई दफ़ा देखा है कि कुछ बता रही होती है इंडियन कोई एक्सपर्ट्स के, कड़ी पत्ता और धनिया उनकी चटनी सी बना के, उसका पेस्ट बना के और वो लगाए। भाई बंदा क्या ही करे, कुछ करे ही ना, ना कहीं जाए ना आए ना खाए ना सोए, भाई यही करता रहे सारा दिन, बड़ा मुश्किल काम है भाई। हाँ लेकिन तेल बना के तो ये कि भाई हफ्ते में एक दफ़ा लगा सकते हैं। वो जो ना रोज़ ये करें तो वो करें तो तू करे तो मैं करूँ तो तू, हमसे नहीं होगा। हाँ सच्ची बात। और बच्चे तो कब करते ही नहीं है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं तो वैसे ही फूड होते हैं, उनके पास तो ये चौकड़ी नहीं है कि अपना ख्याल रखें। पहले वाली खवातीन ज़रा घर में होती थी तो उनके पास टाइम भी होता था, और फिर वो ये सब चीज़ों पे बाकायदगी से, असल में उनके बालों को डैमेज इतना नहीं होता था। हमारी पोल्यूशन भी है, और फिर हमारे ये हम जो बालों के साथ करते हैं, अभी लगा के आई हूँ थोड़ा थोड़ा, वो एक ब्राउन मेरे पास है। भाई अरे 5 दिन में ही बाल चिट्टे निकल आते हैं। मैं तो वो कनाडा से करके आई थी, 1 हफ्ता तो हो गया। तो भाई पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, उम्र तो कोई नहीं मेरी खास। आप देखें ना, ये प्याज भी पक रहा है, पक रहा है प्याज, और इसका भी असर आ रहा है। इसको भी मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया है, झाग झाग तो निकल रहे हैं रीठे के। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर एलोवेरा, एलोवेरा, एलोवेरा। आखिर में मैं डालूंगी कड़ी पत्ता। सब चीज़ें खालिस हैं। अच्छा, आज से कोई अबाउट 30 ईयर्स पहले, शायद 35
हमारे एक दोस्त थे मिलने वाले, उन्होंने एक दिन कहा कि कड़ी पत्ता ये जो है एलोवेरा को यूँ काटो, इसकी जो जली है वो मुंह पे लगाओ। मुझे घिन आ गई, मैंने कहा है पता नहीं क्या कह रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आया। उन्होंने पता नहीं कहा कि कोनियों पे लगाते हैं, स्किन पे लगाते हैं, तो ये तो, लेकिन अब मुझे समझ आई कि वो सही कह रहे थे। दुनिया पागल हुई है कड़ी पत्ते पे। वहाँ तो चाइनीज तो उसका जूस पीते हैं, अल्लाह जाने किस किस चीज़ में कड़ी पत्ता, ये सॉरी कड़ी पत्ता कह रही हूँ, एलोवेरा पे। ऐसा कोई एलोवेरा का वहाँ पे सिलसिला है कि कुछ ना पूछे। अब सब कुछ हमने कर लिया है, तो अब हम डालेंगे कड़ी पत्ता। अब ये तो बहुत ही ज्यादा बशीर है, लेकिन जितना भी है मैं इसमें से आधा डालूंगी। अब आधे की तो तुम बनाओगे टमाटर की चटनी, क्योंकि मैं ज़ाया नहीं होने दूंगी। अच्छा कड़ी पत्ता आप, ओह ये इसमें ऐसी गड्डी समेत है। कड़ी पत्ता जो है वो आप फ्रीज करें ना, उसमें वो बात नहीं रहती। मैं इस्लामाबाद में थी तो मैं एक दफा कड़ी पत्ते का पौधा ले गई, अरे वहां जाके मैं लगाऊंगी, हाथ में लेके गई थी जहाज में। पहुंची तो वो लगाया भी तो मर गया, नहीं चला वहां पे। लोगों के घर वैसे है मैंने सुना है, मुझसे जरा चला। अब ये थोड़ा सा जब मुरझा सा जाएगा ना, तब जरा इसमें तेल अलग होगा। अभी तो लग रहा है जैसे तेल ही नहीं रहा, कोई निचोड़ के निकालेंगे इसका दम। चले खैर से, बस ये चीजें बड़ी काम की हैं। अब बशीर इनकी डंडियां तुम उगा देना कहीं, हर चीज को उगा दिया करो, सब कुछ उगा दो, कुछ ना छोड़ना हमारे घर में। धनिया है उसकी डंडी उगा दो, कड़ी पत्ता है उसकी डंडी उगा दो, मतलब है कि कोई चीज भी हो उगा दो बस। पुदीना भी उगा दो, हरी मिर्ची उगा दो, उगा दो उगा दो, सब चीजें टिश्यू पेपर में उगा दो। है इतनी सी गैलरी है। और फिर शौक चेक करें। लेकिन मैं सोच रही हूँ वो बोतल वाला काम मैं करूँ, इससे पहले कि मेरी शूटिंग शुरू हो और मेरी ये सारी बकवास मेरी यहीं रह जाए। बोतलें काट के, क्योंकि हम बैल्कनी में अगर ऐसे टांगेंगे ना तो हम गमला तो टांग नहीं सकते, खुदा ना खास्ता गिरा तो नीचे किसी पे गिरेगा। तो बोतल की खैर है, रबर की बोतल गिरेगी नहीं, वैसे हम उसको फिर ऐसे करके सारा ड्रामा चल रहा है दिमाग में। करना कराना कुछ नहीं है, लेकिन कुछ तो कर लेंगे। खैर अंडे के छिलके जमा हो रहे हैं हमारे, रुबीना ने कहा हमारे घर में बहुत सारे हैं, वो ले जाएंगे, बशीर तुम लेके आना रुबीना बाजी से। चलो जी, अब हम इसको 10 मिनट पकाएंगे, फिर हम इसको छानेंगे। अच्छा जी, अब क्या हो रहा है कि ये हम इसको निचोड़े, और बशीर ने चूंकि इसमें हाथ डाल दिए थे, लिहाजा मैंने कहा मैं बच गई। और जब अच्छी तरह इसका निकलेगा, इसमें हम छान रहे हैं, ये दिखाओ जरा ऐसे करके, इसमें हम छान रहे हैं, और ये अभी तेल की शक्ल है। फिर हम इसको मलमल में भी छापेंगे कह रही हूँ, छानेंगे। ये हमारे पास मलमल का एक दुपट्टा सही होने रखा हुआ है, ये हम इसमें हल्दी भी वो करते हैं, सुखाते हैं इस पे। और ये अच्छी तरह जब इसका नुचड़ जाएगा, इसमें छन जाएगा। वैसे ये जो मसाला है ना बशीर, ये फेंकना नहीं है, इसको मैं बड़ी चालाक हूँ, मैं हर चीज़ यूज़ करूँगी। इसको पता है ग्राइंडर में पेस्ट बना के अभी तुम फ्रीज कर देना, और मैं इसको मल लूंगी सर पे। कोई चीज़ नहीं ज़ाया करनी, हाँ और क्या। तो जब भी तो इतना सारा इसमें माल भरा हुआ क्यों फेंकूं मैं, है इसके अंदर मैं इसका लेप बना के थप लूंगी सर के ऊपर। वो फल्ला मेरे बाल वहां तक चले जाएंगे, कहाँ तक, वहां तक, वहां तक। फिर मैं चलूंगी तो पीछे झाड़ू दिया करेंगे। नहीं ठीक है ना, ये अल्लाह की नेमतें हैं भाई, क्यों नहीं। तो हम इसको जब छानते फिर आपको दिखाएंगे कि ये मैंने एक जग निकाला है जिसके अंदर मैं इसको डालूंगी, क्योंकि लगता यही कि इसमें जरा ये ठंडा भी होगा। वैसे मशीन इससे इतना तो नहीं है जितना इसमें आ जाए। हम किसी छोटी बोतल में निकाल लेंगे भाई, हमारा प्रोग्राम कैंसिल, हमारा जग जाया ना हो जाए। फिर हम आपको दिखाएंगे, ठीक है, थोड़ी देर बाद मिलते हैं। जो निचड़ गया ना उसमें मैं, है नहीं नहीं, इसको मैं यहाँ रख रही हूँ ना अभी, वो तो मैं कर रही हूँ, लेकिन हमने, हाँ ये हम इसको यहाँ रख रहे हैं। मैंने कहा था ना मैं बाद में मिलाऊंगी कैस्टर ऑयल, कैस्टर ऑयल ये मैंने डाला इसमें, ठीक है सही है, हर चीज़ का कोई फ़ायदा है देखें। और ये मिलाया मैंने ई ऑयल, क्योंकि गरम गरम में मैंने इसको पकाना नहीं था, ये रहा ठीक हो गया। अच्छा जी, अब मैंने इसमें मिलाना है लेमन ऑयल जी। बस सारा कुछ ही दुनिया की हर चीज़ मिला ली, बस लाल मिर्चें रह गई हैं। लाल मिर्ची हो ना कुटी हुई, सर में हलचल मच जाएगी। ये रोजमेरी का ऑयल है, ये भी डाल लेते हैं, क्योंकि हर चीज़ का कोई ना कोई फ़ायदा है। और मैंने इसका क्या करना था, फिर मैंने हांडी में डालना था, नहीं, लिहाजा मैंने कहा ये। और ये क्या, हाँ लेवेंडर, हाँ इसकी खुशबू भी अच्छी है, लेवेंडर भी डाल दिया हमने, ठीक हो गया जी। अच्छा ये देखो ये देखो ये देखो, सारा एक एक कतरा निचोड़ लिया मैंने इसका, एक एक दिखाओ तो सही, क्या कहाँ जा रहा है तेल। हाँ अब ये हमारे पास क्या है, ये आर्गन ऑयल है। और ये सब चीज़ें बालों के बेनिफिट की हैं, कोई तो चीज़ होगी जिसका फ़ायदा होगा, कुछ तो मैं तोप चला लूँगी ना आज। ठीक है जी, अब ये हमने इसमें डाल दिया, जब हम इसको फिर निचोड़ेंगे ना मलमल में डाल के, ये देखिए शक्ल कितनी बुरी है इसकी, अल्लाह करे आदत का अच्छा हो। हम इसको मलमल में निचोड़ेंगे तो ये रोजमेरी के पत्ते भी नहीं नजर आएंगे। ठीक है, फिर हम आपको दिखाते हैं हम
कैसे इसको बोतल में रखेंगे। ओके, अल्लाह करे कि इज्जत रह जाए। वैसे अच्छा तो बन गया वैसे। बशीर अब इसको निचोड़ उसमें मलमल में और फिर हम दिखाते हैं। लो जी, हो गया हमारा हर्बल ऑयल जो कि बहुत ही रिच है। इसमें मैंने क्या क्या डाला है फिर से बताती हूँ। बादाम का तेल एक्चुअली जो हमने निकलवाया असली, नारियल का तेल, सरसों का तेल, आर्गन ऑयल, लेमन का ऑयल, आर्गन ऑयल, और इसमें हमने डाला है फ्लैक्सीड, मेथी दाना, कलौंजी और आंवले, रीठे, सिकाकाई आंवले का पाउडर डाला है। तो काफ़ी रिच है ये तेल जो है। मुझे तो लगता है इसमें मैं और थोड़ा सा मिला लूँगी ताकि ये बहुत थिक है, इसको मैं ज़्यादा दिन चला सकती हूँ। थोड़ा सा मैं इसमें लगता है अभी मैं ऑलिव ऑयल भी डाल सकती हूँ। सो ये 2-3 बोतलें बन जाएंगी, अगले 6 महीनों के लिए काफ़ी हैं। तो आप लोग भी बना लीजिएगा। और ये भी हमने इसको छाना है मलमल से, एक दफ़ा और छान लेंगे ना, है ना बशीर? तो ज़रा सा इसका जो गूदा वूदा है और जो इतना सारा उसमें से माल निकला हुई 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 उसका पेस्ट बना के दही में लगा के वो भी मैं यूज़ करूँगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इसको देखा और इंशाल्लाह आप भी बनाएंगे तो बहुत फ़ायदा होगा आपके बालों को। और फिर मुझे याद रखिएगा, ठीक है? ओके, फिर नेक्स्ट वीलॉग में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।